और आप सबको बोलना है चले करेंगे और सबको अपने आगे से थोड़ा थोड़ा आगे में सड़क के आना है, जिससे भगवान के घर की रज आपके कपड़ों पे लगेगी और आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो पापा भैया भैया जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। एक हमारे बीच की कहावत है, जो यार नहीं हंसेगा उसका घर कभी वृंदावन में नहीं हंसेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करो और ठाकुर जी को ताली मार के खिलखिलाने का जोर से हंसा दो। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कि एक बार अयोध्या, दो बार द्वारका, तीन बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार बद्रीनाथ घूम करके आओगे, कोट बार काशी, करोड़ों बार काशी, कि कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ कर आओगे, होते ही दर्शन या प्रत्यक्ष में श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद नहीं पाओगे। नंदगांव जैसा आनंद क्यों नहीं पाओगे? कि देवकी गर्भ संभूते यशोदाय वस्तनु, भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ आप सबको मालूम है, मथुरा में कंस की झील में जमुना पार करके गोकुल पहुंचाए। जब गोकुल में राक्षस सताने लगे तो नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ के इस पहाड़ी पर आकर के अपने नाम से गांव बसाया था, नंद गांव। और राक्षस जाति के लिए शराब दे दिया, कंस या कंस का कोई भी भेजा हुआ राक्षस आएगा वो नंदगांव की सीमा में घुसकर ही पत्थर का हो जाएगा। जो आज भी नंदगांव के बाहर कंस के 2 राक्षस आज भी यहाँ पत्थर के बने हुए हैं, जिनका नाम है हाउ और दूसरे का नाम है बिलाव। तो संसार में कहीं भी आप लोगों ने दर्शन किया होगा तो राधा कृष्ण की जोड़ी में दर्शन किया होगा, लेकिन नंदगांव राधा रानी की ससुराल है, तो यह राधा रानी यशोदा मैया के कोने में गौ बनना। संसार में कहीं भी दर्शन करना, हर जगह राधा कृष्ण की जोड़ी में दर्शन होगा। बैठ जाओ। कहीं भी आपने बलराम जी का दर्शन किया होगा तो गोरे रंग में दर्शन किया होगा, बलराम जी को कहीं भी बंसी बजाते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन जब आप अंदर में दर्शन करोगे, आप में से किसी को भी ये मालूम नहीं चलेगा कि पंडित जी इनमें कृष्ण कौन है, बलराम जी कौन है। या बलराम जी भी बंसी बजा रहे हैं, बलराम जी भी मूल मुकुट पहने हैं। वो क्यों है? क्योंकि जब कंस के राक्षस भगवान को मारने के लिए आते थे तो उनको ये बताया जाता था कि कृष्ण काला है, कृष्ण बंसी बजाता है। तो बड़े भाई का जो कर्तव्य है वो छोटे भाई की रक्षा करना, तो यह बलराम जी ने भी अपना रूप कृष्ण का बना लिया। तो यही आकर के नंद बाबा ने ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो नंद बाबा के पास में रुपया पैसा नहीं था, 9 लाख गायों का पालन करते थे। कन्हैया जी का जन्मदिन मनाया, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के साधु संतों को भोजन करा के दान कर दिया। तो उसे नंदगांव का जो नाम है वो है गौलोक। आज भी आप जो भी बाजार से प्रसाद लाए हैं, अपना प्रसाद दर्शन करने के बाद में सब लोग अपने साथ ले जाना, क्योंकि बाजार का कोई भी भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्हीं हाथों से दुकानदार खाते पीते हैं और आप जैसे भक्तों को देख करके भोग प्रसाद पकाते हैं। हमारे कन्हैया जी का क्या भोग है? जो भक्त लोग यह संकल्प लेकर के आते हैं, यहाँ गौ माता खरीद के दान करते हैं, उन गायों का दूध, दही, घी, मक्खन
गाय के गोबर के कंडों पे चूल्हे पे भगवान का भोग बनाते हैं और हम ही लोग भोग बना